नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षकों के दायित्वों पर केंद्रित रहा कार्यक्रम। भजनगंज में सामुदायिक भवन के लोकार्पण पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेसी नेता द्रौपदी कोली का फूका गया पुतला। दादी समाज ने पुष्कर के सभापति पाठक का किया अभिनंदन। पहले सभापति बनने पर दी बधाई। केसरगंज सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ नष्ट। गंजथाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 डंपर किए जब्त। पुलिस को देखकर फरार हुए डंपर चालक। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर से 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया व ब्लॉक स्तर से 1 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की व शिक्षकों को सम्मानित किया। स्थानीय विद्यालय केंद्रीय बालिका पुरानी मंडी में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और अजमेर शहरी ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिला स्तर से 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और अजमेर शहरी ब्लॉक स्तर से भी 1 को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय देवनानी जी सर हैं और उन्हीं के हाथों शिक्षकों को जो है वो प्रशस्ति पत्र दिया। जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं, उसमें एक तो उसमें है सत्यनारायण जी गुजर, एक है देवीलाल जी रैगर और एक है कैलाश चंद फानन। और ब्लॉक स्तरीय अजमेर शहरी के पहाड़गंज के शिक्षक हैं जिनका नाम हिमांशु कुरंडा है, उनको ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को लेकर के हम लोग मनाते हैं और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण भी है और बच्चों के जीवन के से अज्ञानता का अंधकार भी दूर करता है, उनके जीवन का निर्माता है। ऐसे समय में आज जब देश आगे बढ़ने के मूड में है तो पुरानी जो सनातन संस्कृति है जिसके अनुसार भारत विश्व का गुरु रहा है, तक्षशिला नालंदा के उदाहरण हमारे सामने हैं और अब बीच में हमारे मुगल काल में, अंग्रेज़ों के काल में ये शिक्षा को तहस नहस करके यहाँ को जड़ों से काटने का प्रयास किया। लेकिन पिछले दिनों शिक्षा के माध्यम से देश आगे बढ़ा और अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों के अंदर विकास और देश के प्रति उनका भाव, नेशन प्रथम के भाव जागे तो इस प्रकार का विचार किया है। तो मैं आज शिक्षकों से मैंने आह्वान किया है, आए वे नए बच्चों का और बच्चियों का जीवन संवारें और इनके जीवन में इतना अपने स्नेह और आत्मीयता सा काम करें। केवल वेतनभोगी कर्मचारी रहने से गाड़ी नहीं चलेगी। हम राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, तो निर्माता का रोल भी हम अदा करें और बच्चों के साथ ऐसा संवाद हो कि वह अपने बात जो माँ बाप को भी नहीं कह पाएँ वो आपको कह पाएँ, ताकि आज बच्चियों के बारे में जिस प्रकार के समाज का एक वातावरण विषाक्त हो रहा है उससे भी हम लोग बचें, इनका संबल बनाएं। और इनको सबको कहा है कि आप अनुशासन और मर्यादाएं और साथ में समर्पण प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, एक श्रेष्ठ नागरिक उभर के होंगे, जिससे न केवल हम हमारे स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का रोशन करेंगे और देश का रोशन करेंगे। तो जो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे 2047 में विकसित राष्ट्र बनने कर बढ़ा है, उस हम सब लोग अपनी सहभागिता बनाएं। इतना ही नहीं, सबसे आग्रह करते हुए सबको बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अजमेर के भजनगंज में मंदिर के पास सामुदायिक भवन के लोकार्पण को लेकर भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली का पुतला फूंककर सामुदायिक भवन के निर्माण को गलत बताते हुए कहा कि सामुदायिक भवन को किराए पर दिया जाएगा, जिसमें लोग अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे और शराब और मांस का सेवन भी चालू हो जाएगा। मंदिर के पास बने होने से उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी और इसी कारण इस भवन का विरोध किया जा रहा है। आज यहाँ पर द्रौपदी कोली का बहुत भव्य विरोध किया गया है, उनका पुतला भी जलाया गया है। 60 साल से वर्षों से पुराना विश्वनाथ का मंदिर यहाँ पर स्थापित है, उस मंदिर के ऊपर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। वो बिल्कुल अवैध निर्माण है जिसे हम मानेंगे, क्योंकि मंदिर की शुद्धता इससे भंग होती है। सामुदायिक भवन आने वाले टाइम के अंदर किराए पे दिया जाएगा, जिसके अंदर शादी समारोह, किसी जन्मदिन पार्टी बनाई जाएगी, इससे पूरी अशुद्धता फैलेगी। शादी समारोह के बाद जो आने वाले अतिथिगण हैं वो यहाँ पर शराब का सेवन करेंगे, जिससे यहाँ पे अशुद्ध होगा। ये वातावरण अशुद्ध करना, और इन्होंने बिना परमिशन के वो रोड जाम कर दिया गया है, आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। यदि कोई एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ गई तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? इसलिए हमने रोड की मांग की गई है, रोड को खुलाया जाए और इस सामुदायिक भवन का जो है ये लोकार्पण कर रहे हैं उसका विरोध है। यहाँ पे द्रौपदी कोली पुतला भी फूंका गया जताया है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉल का उद्घाटन जो हो रहा है वो निगम के फंड से बना गया है। पहले उन्होंने कार्ड छपाया कि इसका लोकार्पण होगा, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी को यहाँ नहीं बुलाया गया है। पास ही मंदिर का जो प्रांगण है उसके पास में गुम्बद से ऊंचा
जो कम्युनिटी हॉल बनाया है वो शादी ब्याह पार्टी के लिए देने के लिए बनाया है। वहाँ पे लोग छत पे आके शराब पियेंगे, शराब की बोतलें मंदिर प्रांगण में फेंकेंगे। हिंदुओं की आस्था पे होगा। हमें हॉल की जरूरत नहीं है, क्षेत्रवासियों को जरूरत है तो पानी के निकास की, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। 1.5 महीने से यहाँ के क्षेत्रवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। घरों के अंदर पानी भर रहा है। किस तरह का विरोध? हमने यहाँ पर द्रौपदी कोली पार्षद कांग्रेसों का विरोध किया है, साथ ही पुतला जला के उनको इस बात को किया है। साथ ही हम लोगों ने कहा रास्ता बंद कर दिया। 2 एम्बुलेंस निकल रही थी, एम्बुलेंस यहाँ से जा नहीं पाई। अगर मरीज को कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? हम रास्ता खुलवाने के वो रास्ता खोलने को तैयार नहीं थे, बोले हम रास्ता नहीं खोलेंगे। वहीं जब मीडिया ने द्रौपदी कोली से इसके बारे में बात की तो उन्होंने विधायक अनिता बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिता बघेल और भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके कराए जा रहे निर्माण कार्य से परेशानी हो रही है और वे नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य हो। मेरा अपना कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था हमारा। कांग्रेस पार्टी में जो बुजुर्ग हो गए, जो 70 साल के हो गए बुजुर्ग, जो उन्होंने कांग्रेस को अपना खून पसीना दे दिया, उन कांग्रेसियों का मैं एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा मैंने यहाँ। जो 70 साल की उम्र के हैं कांग्रेसी है और 70 साल से ज़्यादा के, आप देख सकते हैं यहाँ 80-90 साल के लोग भी बैठे हुए हैं और महिलाएं भी कितनी बैठी है जिनका मैंने स्वागत के लिए बुलाया गया। उस प्रोग्राम में बीजेपी द्वारा विघन डालना, बीजेपी द्वारा विरोध करना, ये मेरे कांग्रेस का प्रोग्राम तुम्हें क्या लेना देना। दूसरी बात, ये एक विरोध कर रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल का, जो मेरे को सुनने में आया कि कम्युनिटी हॉल को लेकर ये पुतला जला रहे हैं। मेरा बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं जनता के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बना रही हूँ, जनता के लिए टॉयलेट बना रही हूँ, इसमें भी इनके पेट में दर्द है। ये खुद तो बनाते नहीं है। अनिता बघेल जी ने कितने पूरे अपने विधानसभा में कितने टॉयलेट बना दिए गरीबों के लिए, कितने सामुदायिक भवन बना दिए, कितने लाइब्रेरियाँ बना दी। इनके पास विजन ही नहीं है, हमारे पास विजन है। हम विजन को लेके चल रहे हैं। हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे हम लोग। तो ये विजन को लेके चल रहे हैं। इनको यही दर्द होता है कि विजन क्यों लेके चल रहे हैं। अगर इनको इतनी परेशानी है, इतना ही दर्द है, तो पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, उनको रोको, उन मौतों को रोको। आप रोक सकते हो तो विकास का काम करवाओ। अपने एमएलए को कहो, अपनी सरकार को कहो। 9 महीने हो गए सरकार को बने हुए, उन्होंने आज तक एक पैसे का फंड नहीं दे रहे हैं, एक पैसे का फंड नहीं देके, ताकि लोग, जनता इतनी परेशान हो रही है, त्राही मचा रही है और इनके कार्यकर्ता अच्छे काम के लिए प्रदर्शन करने, ये तो बहुत अच्छी बात है। विकास चाहते ही नहीं है ये। मैं कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से इसकी शिकायत करूंगी, क्योंकि मैंने पूर्व में सीओ साहब को कल ही एक पत्र वो दे दिया था, हमारे अलवरगढ़ थाने को पहले ही आगाह कर दिया था कि भाई मेरा सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह का चल रहा है, क्यों हमारे प्रोग्राम में विघन डालेंगे। तो मैंने उनको कहा कि पुलिस प्रशासन वहाँ रही है, क्योंकि हम तो शांति के पुजारी है, हम महात्मा गांधी के पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है। हम हिंसक नहीं है, हम हिंसक नहीं कर सकते। हम शांति से रहेंगे और शांति से अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उग्र रूप में ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो भी हम जवाब नहीं देंगे। हमारे राहुल गांधी जी जब जवाब नहीं देते इनके इससे उठ पटांग उनका, तो हम तो छोटे कार्यकर्ता, लेकिन हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारी पार्टी की रीति नीति पर चल रहा है और हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ सम्मान के लिए बुलाया। अगर इनको इतना दर्द है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में क्या लेना देना इनका? जलाना तो पुतला जलाओ, कहीं भी जलाओ मेरा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और हमारे कार्यक्रम में क्यों आए ये? मैं इसका विरोध करती हूँ, हमारे कार्यक्रम में आने का। बीजेपी वाला हमारे कार्यक्रम में क्यों आ रहे हो? और आ रहे हो तो सदस्यता ग्रहण कर लो कांग्रेस की। पुष्कर नगर परिषद के पहले सभापति कमल पाठक को बधाई, सम्मान और अभिनंदन देने का क्रम लगातार जारी है। आज इसी क्रम में श्री अखिल भारतवर्षीय दादीच आश्रम समिति के तत्वावधान में पुष्कर सरोवर के दादीच घाट पर दादीच समाज के 21 पंडितों ने स्वस्ति वाचन, आशीर्वाद वेद मंत्र के साथ तिलक करके माल्यार्पण कर और शॉल व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अजमेर के केसरगंज स्थित सब्जी मंडी में एक दुकान पर भीषण आग लग गई, जिसके कारण सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक नरेश कुमार देवनानी ने जानकारी देकर बताया कि उन्होंने रामदेव जी के मेले की पूर्व संध्या पर बाबा की जोत जलाई थी, जिसको चूहों ने गिरा दिया, जिसके कारण दुकान में आग लग गई। इसके बाद सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कल बाबा की जोत जगाई थी तो कोई चूहे वगैरह वो दीपक गिरा गए थे, इसके कारण आग लग गई थी। क्या कितने बजे की घटना है, कहाँ पे है? 10:30-11 बजे की रात को केसरगंज सब्जी मंडी में। काय की दुकान आपकी वजह? ये बारदाने की है से खाली, मतलब पहले फ्रूट की थी, अभी कैरेट वैरेट पड़े हुए थे। क्या? अच्छा, कहाँ पे है, किस जगह दुकान आपकी? केसरगंज सब्जी मंडी के अंदर। क्या नगर वो फायर ब्रिगेड को आ गई थी? मौके पे फायर ब्रिगेड आ गई थी, केसरगंज चौकी से पुलिस वाले की जीपी आ गई थी। क्या कोई कार्यक्रम चल रहा था आपके दुकान में? वो खाली जोत जगाई थी क्या बाबा की, जो उसके कारण। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? ये हो गए 15-20 हज़ार करीब। 20,000 का? ठीक है, आपका नाम? आपने कोई आस पड़ोस में और कोई नहीं, जनानी तो नहीं जाता? नहीं,
ठीक है, नाम आपका बताओ। पूरा नाम बताओ। नरेश कुमार देवनानी। ठीक है, कहाँ पर रहते हो? हम चंद्रवाड़ा। कंसाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 3 डंपर को हिरासत में लिया है। ये तीनों डंपर फायसागर रोड चामुंडा चौराहे से जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, तीनों डंपर के चालक पुलिस को देखकर भाग छूटे, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए डंपरों को हिरासत में ले लिया है। वे ये कार्यवाही गंज थाने के एसआई हरबान सिंह ने की है। आज दिनांक 5 को मैं सुबह गश्त के दौरान निकला मैं जाब्ते के, जिस पर 3 डंपर अवैध बजरी भरी हुई थी जिनसे रोका, जिनसे रॉयल्टी वगैरह मांगी तो कोई नहीं होना बताया, रॉयल्टी नहीं होना बताया। जिनको रोका, तीनों में बजरी भरी हुई है, जिनको चामुंडा चौराहे पर हमने तीनों का भी रोक करके थाने लेके जा रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आलियाबाद से बता रहे हैं, ड्राइवर मौके से भाग चुके हैं। तीन डंपर है, तीनों बजरी भरी हुई है। अब ये वो ड्राइवर आएंगे, वो बताएंगे खुलासा कहाँ से ले आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। आगे कार्रवाई जारी रहेगी। हम अग्रिम कार्रवाई अधिकारी से कुछ कार्रवाई करेंगे। अब तीनों को ले जाकर सुरक्षा खड़ा कर रहा हूँ। आगे अधिकारियों से जो भी हालात निवेदन कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सकल सासी समाज पंचायत समिति अजमेर के तत्वावधान में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के निर्णय के समर्थन में दिया गया है। इस फैसले का सकल सासी समाज समर्थन करता है।
उनका मानना है कि इससे वंचित वर्ग समाज की मुख्य धारा में आ सकेगा। वे मांग की गई है कि जल्द ही इसे लागू किया जाए, अन्यथा समस्त वंचित समाज आंदोलन करेगा। आज आए हैं कलेक्टर साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST और वंचित समाज के लोगों के जो फैसला दिया उनके पक्ष में दिया है ना, हम उसके समर्थन में कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से और राज्यपाल के नाम से दिया है। और कलेक्टर साहब ने उस ज्ञापन को पहुंचाने का हमें आश्वासन दिया है। और हमने मांग की है कि वंचित समाज को जो भी आरक्षण मिला है उसको मुख्यमंत्री महोदय और सरकार जो भी ऊपर उनको तुरंत से तुरंत लागू करें। और जो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की कृपा करें ताकि वंचित और SC ST के लोगों को उसका लाभ मिल सके। आज गुलाबबाड़ी नया घर में 1961 से तेजाजी का मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गुलाबबाड़ी से कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा 251 कलशों के साथ निकाली गई। इसके बाद हवन पूजा की गई। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। तेजाजी महाराज की आज गुलाबबाड़ी नयागढ़ पंचायत जो है शहरी पंचायत, वहाँ के अंदर आज वहाँ जो छत्र बनाया गया था और उसकी आज कलश यात्रा निकल रही है अभी। और उसके बाद में हवन पूजा होगी और हवन पूजा के पश्चात इसके बाबा की कृपा से महाभंडारा होगा। तो भंडारा जो हम 2 बजे चालू करेंगे और वो शायद जब तक पब्लिक का आवागमन रहेगा तब तक भंडारा चलता रहेगा। जय तेजाजी महाराज की। ये रैली ईस्ट पॉइंट स्कूल पे, ये अपना सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां से निकली है। बोलो जय वीर तेजाजी महाराज की जय हो। ये मेला और ये तेजाजी का स्थान 1961 से तेजाजी का विशाल मेला बढ़ता आ रहा है नयागढ़ गुलाबबाड़ी में और बहुत ऐतिहासिक देवली है। और आज इसका बरामदा प्लस शिखर कंप्लीट हुआ, उसको आज कलश चढ़ाएंगे, जिसके लिए कलश यात्रा नयागढ़ गुलाबबाड़ी पॉइंट स्कूल के पीछे श्री उपमेश्वर महादेव मंदिर से कलश यात्रा रवाना होकर 251 कलश के साथ शिव जगदम्बा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, लवकुश कॉलोनी, नयागढ़ गुलाबबाड़ी होती हुई तेजाजी की देवली पधारेगी। उसके बाद कलश चढ़ेगा। कलश के बाद हवन के तत्पश्चात 1-1:15 बजे भंडारा वितरित किया जाएगा। आम भंडारा जो आगमन तक है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आज फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए दीक्षा आरंभ समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम महाविद्यालय के सभागार में प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी विद्यार्थियों व उनके माता पिता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नमस्कार जी। आज हमने इस महाविद्यालय में जिन छात्रों ने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है उनका दीक्षारंभ इंडक्शन कार्यक्रम किया है, जिसका मतलब है कि हमने उनको और उनके अभिभावकों का स्वागत और अभिनंदन किया है और उन बच्चों को ये बताया है कि इस महाविद्यालय में बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा और उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके। पेरेंट्स को भी हमने बताया कि यदि आपका बच्चा अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप हमसे संपर्क करें और आपका बच्चा गड़बड़ करता है तो हम संपर्क करेंगे ताकि हम बच्चे को भटकने से बचा सकें। और ये हमारे देश के युवा हैं, भावी पीढ़ी हैं, यही लोग देश का निर्माण करेंगे। इन्हीं सब लक्ष्यों के लिए हमने एक सुनहरे भारत की कल्पना के आधार पर आज पहली बार इस कार्यक्रम को किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया।
जी ले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा के सदस्यता अभियान की जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री व पूर्व सांसद संतोष अहलावत अजमेर पहुंची और उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि डोटासरा नौटंकी करते हैं, वे जिस तरह की टिप्पणी कर देते हैं हर किसी से वैसे शब्द मुंह से निकलते भी नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सचिन पायलट राजस्थान को बरखलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मीडिया द्वारा पूछे गए पार्टी के अंतर्कलह के सवाल पर संतोष अहलावत ने कहा कि परिवार में भी नाराजगी होती रहती है, हम सब एक परिवार है, वे भाजपा पूरा एक परिवार है। एक है हमारी पार्टी, भाजपा में एकता इतनी है कि कोई राजनीतिक दिल में है ही नहीं। रही छोटी छोटी बात तो जहाँ ज़्यादा बर्तन होंगे, एक दूसरे से भिड़ेंगे, खटकेंगे, तो ये बहुत गंभीर बातें नहीं हैं और इन बातों को हम कई बार तरजीह देते हैं तो देना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार संगठनात्मक रूप से हम काम कर रहे हैं और आपके सामने सदस्यता बनेगी और हम आपको 19 करोड़ से अधिक सदस्य बनाकर दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगी बातें। ये छोटी बातें हैं जो चलती रहती है परिवार में नाराजगी। अजमेर में कितना लक्ष्य रखा है? अजमेर में 2 लाख का लक्ष्य रखा है और मैं जानती हूँ कि हमारा सवाया करने का हमेशा ही मन रहा है, तो 2.25 लाख से ज़्यादा अध्यक्ष जी बैठे हैं और ओम जी भाई साहब बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इनकी टीम इतनी मजबूत है, मैं कल से देख रही हूँ, ये 2.25 लाख के टारगेट को पार करें। सचिन पायलट जी को ज़रा पीछे देखना चाहिए, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए। 5 साल 5 सितारा होटल्स में बैठकर नूरा कुश्ती लड़ने वाले लोग, प्रदेश को गर्त में डालने वाले लोग, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर आपराधिक गतिविधियां जिस समय 5 वर्ष कांग्रेस सरकार में बढ़ी, वो शर्मनाक स्थिति है। वो भूल गए इतना जल्दी, 6 महीने में अपनी बात को भूलकर। आज मैं तो अफसोस जाहिर करती हूँ कई बार कि पीछे देखकर अपनी कार्यशैली और अपने कामों को याद न करके आज वो बेबाक की बेबुनियाद बातों के बारे में राजस्थान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता समझती है डोटासरा जी नौटंकी करते, मेरे उधर के रहने वाले हैं, मैं उनको जानती हूँ। वो जिस प्रकार टिप्पणी कर देते, हर कोई आदमी के मुंह से तो वो शब्द निकलते ही नहीं।
उनकी सरकार उन्हें याद नहीं है, उनका संगठन उन्हें याद नहीं है, किस तरह कुर्सियाँ उठा उठा के सर फोड़ने की बात उनको याद नहीं है। वो भूल गए हैं सब कुछ, लेकिन जनता नहीं भूली है। राजस्थान की जनता के सामने हमने ये पेश किया है कि 100 दिन की कार्य योजना में लगभग 50% से ज़्यादा काम हमारी सरकार ने कर दिए हैं। तो उनको तो कहने की आदत है डोटासरा जी। आई बैंक सोसाइटी राजस्थान की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान आमजन को नेत्रदान हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आज के युग में बढ़ती जा रही ब्लाइंडनेस से बचाव के उपाय भी साझा किए गए। साथ ही बच्चों द्वारा बढ़ते जा रहे मोबाइल व स्क्रीन के उपयोग को लेकर भी विशेष जानकारियां साझा की गई। वे बच्चों के मोबाइल फोन के उपयोग को कम करने की अपील की गई, जिससे उनकी आंखों पर जोर ना पड़े और समय से पहले आंखें खराब ना हो। देखिए, ये काम जनता के लिए ही है और मेरा सब लोगों से यही निवेदन है, जो भी लोग हैं, हम कुछ फिगर्स पे बात करें तो पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे 2.5 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट हर साल होने चाहिए, पर हमारे यहाँ केवल 50,000 ही आई डोनेशन हो रहे हैं। तो हर साल 2 लाख लोगों को गैप और बढ़ रहा है। 25 से 30 हज़ार हर साल कॉर्निया के ब्लाइंडनेस और बढ़ रहे हैं। तो जो गैप है, जो फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। उस फासले को पार्टनरशिप करने के लिए हम जितना ज़्यादा आई डोनेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा मरीजों को हम आई कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। आप विश्वास मानेंगे, करीबन 1.5 लाख लोग भारत में ऐसे हैं जो दोनों आंखों से ब्लाइंड केवल कॉर्निया की बीमारी से है, और करीबन 68 लाख लोग, करीबन 1% ऑफ द पॉपुलेशन कोई ना कोई कॉर्निया की बीमारी से ग्रसित है। तो हमें कॉर्निया के पीछे पहले हम जो मानते थे कि केवल मोतिया ही बीमारी है या डायबिटीज़ ही बीमारी है या काला पानी बीमारी है, अब आगे ये जो कॉर्निया के कारण ब्लाइंडनेस है वो और आगे बढ़ती जा रही है। तो हमें उसके लिए भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो जितनी जल्दी ख़त्म हो सके, जितना हम उस गैप को ख़त्म कर सके उतना अच्छा रहेगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हमारे सेक्रेटरी राकेश गुप्ता साहब, कोषाध्यक्ष प्रमोद जी भार्गव साहब, हम सब की और आई बैंक के अन्य सदस्यों की तरफ से ही बोल रहा हूँ। मेन उद्देश्य ये है कि किस तरह से और अजमेर चैप्टर को कॉर्निया ज़्यादा मिल पाएगा। वो मिल जब ही सकते हैं जब जनता जागरूक होगी, और जनता जागरूक जब होगी जब वो आपके प्रेस के माध्यम से उस चीज़ को पढ़े और मोटिवेट हो कि किन हालातों में, किस दुख के क्षणों में उनके घर से फ़ोन आता है, किस तरह से लोग जाते हैं और वो हेल्प करते हैं। ये उद्देश्य। अभी कोई जैसे पखवाड़ा कार्यक्रम है तो एक होने जा रहा है या क्या? नहीं, पखवाड़ा हर साल होता है और ये अभी एंड इसका 7 अगस्त को 7 सितंबर को हो जाएगा। सर, पिछले आप कह रहे 17 साल से आप काम कर रहे हैं, आपको क्या चुनौती महसूस हुई है जो आम आदमी को से या आम जन से आप इसके लिए अपील कर रहे हैं? एक्चुअली हम अपील कुछ भी करें, साल में कुछ फंक्शंस करते हैं जिसमें विभिन्न समाजों के लोगों को निवेदन करते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी बात कहते हैं, उससे फैलता है। लेकिन निवेदन हम सिर्फ प्रेस से ही ज़्यादा कर सकते हैं कि जो चीज़ हर आदमी, प्रेस का तो एडिक्टेड है, पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो अगर आप लोग के माध्यम से हो जाए, जैसे मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कभी किसी की फ़ोटो आ जाए, हम लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनर फैमिली की, थोड़ा सा जिससे कि लोगों को मोटिवेशन देखो कि हालात में भी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।